डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज मेरे पास एक्सरसाइज 7.2 है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले करवाई थी, कुछ मैं स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है दोबारा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ आपकी सीरीज़। तो दरमियान में कुछ मसरूफियत की वजह से, एक्चुअली मेरा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है जिसकी वजह से जो मैं उस तरह मसरूफ़ था, तो अब मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर जो है वीडियोज़ आपको देता रहूँ। तो इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ये करवा दिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे हमने आना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है, ये देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, ठीक है ना। 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन है, ये जो है हमने बस कवर करने हैं आज की डेट में। तो इसमें हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, सहर जो एक स्कर्ट बना रही है, ठीक है। ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज़ ऑफ द शेप शोन शेप इन द डायग्राम, ठीक है, शोन शेडेड इन द डायग्राम। वो जो है उसमें एक एक पैनल हमें बताया गया है कि पहला उसका जो पैनल है वो 10 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 56 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो स्कर्ट, जो फ्रॉक होती है ना लाइक गर्ल्स की, उस टाइप की ये फ्रॉक की शेप है, ठीक है। हाउ मच मटेरियल क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, दोनों के लिए हमने बताना है कि कितना कितना मटेरियल जो है रिक्वायर्ड होगा क्लॉथ की फॉर्म। जी स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज है जी मेरे पास 7.2, ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करने लगे हैं। सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिखूँगा, ठीक है। गिवन डाटा में हमारे पास जो अवेलेबल है वो रेडियस है, जो कि आर, और दो हमें दिए गए हैं, यानी कि 56 सेंटीमीटर फर्स्ट का, और सेकंड पोर्शन है 10 सेंटीमीटर। तो हमने प्लस कर लेना है इसको, तो ये हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास जो है रेडियस है। साथ ही हमें जो है एंगल भी दिया गया है, जो कि थीटा होगा, ठीक है। थीटा इज़ इक्वल टू 80 डिग्रीज़ दिया गया है, ठीक है, याद रखें डिग्रीज़ में है। तो हमने जो है पैनल्स का एरिया मालूम करना है। सोल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, थीटा को कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में, ठीक है। 80 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई ओवर 180 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास देखते हैं जी क्या आता है। इसको हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पाई ओवर 80 मल्टीप्लाई ओवर 180, 80 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो ये आ गया 4/9, 4 पाई ओवर 9 रेडियंस, ठीक है। अब ये हमारा डाटा रेडियंस में हो गया। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने ये काम करना है कि हमने एरिया ऑफ अपर सेक्टर मालूम करना है, ठीक है। एरिया ऑफ अपर सेक्टर, यानी कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट का जो है एरिया मालूम कर रहे हैं, जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है उसमें, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो है फार्मूला है। अपने इसके अंदर जो है वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो 1/2 आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास ये रहा 66 है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, ये भी मल्टीप्लाई लगा लें, ब्रैकेट लगा लें। थीटा हमारे पास कितना है 4 पाई ओवर 9, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा हमारा ऑफ अपर सेक्टर। तो अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करना बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। 66 का स्क्वायर ले लेंगे, ये आ गया स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से अपर वैल्यू जो है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं दो ही हैं, 2 और 9, यानी कि डिवाइडेड बाय 18 हो रहा है ये, ठीक है ना। 17424 17424 डिवाइडेड बाय कितना है 2 9 18, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 968 पाई, 968 पाई, ये हमारे पास आ गई थी एक वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ लोअर सेक्टर, ठीक है, लोअर सेक्टर। दोबारा फार्मूला पुट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है 1/2 आर, अब देखें जी मैं आपको बुक में निशान ही करवा दूँ, बता देता हूँ कि क्या है। अब हमारे पास आर, अब आपने आर ये लेना है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर। अब हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले इस एरिया को हम मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको जो है यहाँ पे लिख लेंगे। आर कितना होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, और थीटा हमारे पास कितना है, वही है हमारे पास जो कि कितना है 4 पाई ओवर 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
उसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100 होता है, मल्टीप्लाई बाई 400, और 400 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 18, ये आ रहा है हमारे पास 22/2/9, 22/2/9, जो कि अगर हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन से तो देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ये देखें 22 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, प्लस 2, ये आ रहा है 200/9, और 5, ठीक है, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है, हमारे पास एरिया ऑफ लोअर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्लोथ रिक्वायर्ड लिखेंगे यहाँ पे, क्लोथ रिक्वायर्ड, तो 968 पाई माइनस 200 पाई ओवर 9, इसको जो है आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये और जो है ये दोनों को आपने माइनस कर लेना है। तो हम इसे जो है पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 968 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ रहा है 8712, तो माइनस कर लेते हैं इसे 200 से, ठीक है, ये माइनस हो गया 200, और डिवाइडेड बाय है 9, मल्टीप्लाई बाय पाई भी है, शिफ्ट दबाएंगे पाई, ये हमारे पास आ लीजिए वैल्यू 2971.25, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर होगा जो क्लोथ रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जिसमें हमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर बात है, आपको एंगल दिया गया है और साथ में रेडियस दिया गया है, आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले, गिवन डाटा, जिसमें देखें हमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल π/5 रेडियन, तो थीटा यानी कि एंगल दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू π/5 रेडियन। अब ये देखें डिग्रीज़ में नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्ट करके दी है हमें वैल्यू, ठीक है। साथ में हमें क्या दी गई है, दूसरी चीज़ रेडियस दिया गया है, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या मालूम करना है, यहाँ से हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, वही चीज़ है, तो ये हमने जो है मालूम कर लेना है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर लूँगा क्वेश्चन को, तो इसमें जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूले में हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला क्या था, 1/2 r स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1/2 एज इट इज़, r हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 10 का स्क्वायर, और थीटा कितना दिया गया हमें π/5, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। हमने क्या करना है, 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू π/5, इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। कटिंग करना चाहें कटिंग कर लें, तो 250 ज़ा 100, 5 10 ज़ा 50, 10 इंटू पाई बचा है हमारे पास, तो ये देखें जी आप 10 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और ये पाई, दिस इज आंसर 1.42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। एंड द लास्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका, द एरिया ऑफ, ये अब आपको नजर आएगा सही, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन ए सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियस। देखिए अब हमें जो है ये बताया गया है कि आपके पास ये रेडियस भी अवेलेबल है और जो है एरिया भी अवेलेबल है, आपने थीटा मालूम करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अपोजिट होगी अब बात। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे पहले गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में
देखें, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल इन ए रेडियस ऑफ 2 मीटर, यानी कि रेडियस 2 मीटर है, ठीक है, रेडियस 2 मीटर, साथ में क्या कहा गया, इस 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि उसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर है, तो एरिया इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, ये अवेलेबल है डाटा। फाइंड थीटा इन रेडियंस, हमने जो है थीटा मालूम करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है अपना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा करना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर हमारे पास कितना था 2 मीटर्स, ठीक है, स्क्वायर हो गया, और थीटा हमें जो गिवन है, सॉरी थीटा नहीं गिवन एक्चुअली, थीटा एज इट इज़, एंड एरिया गिवन है जो हमें यहाँ लिखना चाहिए था, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मीटर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है, तो 2 1 2 2 टू द 4, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ से 2 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो 10 मीटर स्क्वायर ओवर 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 5 रेडियंस आ जाएगा, ठीक है। याद रखें जब भी ये वैल्यूज़ दी होती हैं तो डायरेक्ट जब हमने वैल्यू निकाली है तो वो हमेशा रीडिंग में ही आएगी, डिग्रीज़ में नहीं होती वैल्यूज़, ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यही 5 रेडियन जो है हमारा आंसर होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही जो है करवाना था, एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।